तो चलिए गाइस, आज का सेशन चालू करते हैं। मैं रितेश साहू सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आज जो है लोक नृत्य जो सीरीज चल रहा था, तो उस लोक नृत्य सीरीज का जो 2-3 पार्ट मैं लाऊंगा बोल रहा था, उसी का आज हम लोग देखेंगे। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो आज मेरे को एक शायरी याद आ रहा है, जिसके कारण मतलब ये जो एजुकेशन चल रहा है उसी के रिलेटेड मैं एक शायरी मतलब याद आ रहा है एजुकेशन का, कि एक अच्छी पुस्तक हजार दोस्तों के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, एक अच्छी पुस्तक हजार दोस्तों के बराबर होती है दोस्तों, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरा एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो चलिए, आप मुझे अपना दोस्त ही मानिए, है ना। और इसी शायरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक चालू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2। ठीक है, पिछले में मैं आप लोग को अलग अलग जनजातियों से रिलेटेड जो भी आ रहा था उसके बारे में शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ था। अब हम लोग चालू करते हैं जनजाति में कौन कौन सा क्या क्या जनजाति है, उसके द्वारा लोक नृत्य क्या क्या होता है। तो चलिए जल्दी चालू करते हैं। मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है, ठीक है, ये लोक नृत्य का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका मुड़िया जनजाति। ठीक है, मुड़िया जनजाति द्वारा जो करते हैं, लास्ट में हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे दोस्तों। तो मुड़िया जनजाति द्वारा जो किया जाता है, इसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, मुड़िया जनजाति द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है वो है ककसार नृत्य, पहला, दूसरा गेड़ी, तीसरा मांदरी, चौथा हुल्की पाटा, पांचवा एवाल तोर और छठवा है पूस कलंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो शॉर्टकट ट्रिक मैं जो बताता हूँ ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काम आएंगे, क्योंकि मेंस में ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम हर चीज़ को रट के जाएं। ठीक है, तो मेंस में क्या है, ये सब छोटा छोटा एक ट्रिक है जो जिसको याद रखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से लिखने में, है ना, आपको बहुत काम आएगा मेंस में भी। तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी सीजीपीएससी का ये काम आने वाला है, और अन्य जो एग्जाम सीजीपीएफएम का होगा उसमें तो ये काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ककसार नृत्य, गेड़ी, मांदरी, हुल्की पाटा, एबाल तौर और पूस कलंगा। ठीक है, इतना नृत्य जो है मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं ककसार नृत्य। ककसार नृत्य को जानना नृत्य भी कहते हैं। ये क्या होता है? ककसार नृत्य मुड़िया जनजातियों का सर्व प्रमुख लोक नृत्य होता है दोस्तों, जिसमें लिंगोपियन का जो पूजा होता है वहीं से इनका क्या होता है, प्रारंभ होता है ककसार नृत्य। सबसे पहले लिंगोपियन की पूजा करते हैं, उसके बाद ककसार नृत्य शुरू करते हैं। ठीक है, इसको इसीलिए पूजा नृत्य भी कहा जाता है। अब इसमें जो वाद्य यंत्र जो हो रहा है, ठीक है, वो तुरही और अकुम वाद्य यंत्र। ठीक है, वाद्य यंत्र का मैं एक अलग से टॉपिक लाऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं पूरा शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, जो कि तत् वितत, है ना, ये सब चीज़ वाद्य यंत्र होंगे। उसका मैं अलग से सेशन लाऊंगा, जिसमें एक ही वीडियो में हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं ककसार नृत्य में क्या होता है। तुरही व अकुम वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। अब आते हैं दूसरा गेड़ी। गेड़ी में क्या होता है, केवल पुरुष। ठीक है, उस दिन देखे थे पिछले वीडियो में, गेड़ी में क्या होता है, केवल पुरुष द्वारा ये नृत्य किया जाता है, केवल नृत्य ही किया जाता है, गायन नहीं होता है। इसे डिटोंग नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मांदरी। मांदरी में क्या होता है, मांदरी नृत्य जो होता है मुड़िया लोगों का, ठीक है, मुड़िया लोग का एक घोटुल होता है, घोटुल का सर्व प्रमुख नृत्य होता है। इसको केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, मांदरी बजाकर। ठीक है, इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो मांदरी व चिटकुल और बिरिया ढोल होता है दोस्तों। ठीक है, चिटकुल जो है मंजरी की तरह होता है। ठीक है, मंजरी आप लोग देखे होंगे, तो चिटकुल जो है एक मंजरी की तरह होता है जो ऐसे हाथ से बजाते हैं, और बिरिया ढोल, ठीक है, बिरिया ढोल, तो ये है। ठीक, इसके बाद जो हुल्की पाटा आता है। ठीक है, हुल्की पाटा क्या होता है, मुड़िया जनजातियों में मनोरंजन लोक नृत्य होता है। ठीक है, ये हुल्की पाटा जो है मनोरंजन नृत्य होता है। डमरू की आकृति का एक मांदर होता है जिसको ये लोग बजाते हैं, और सवाल जवाब शैली में गीत गाते हैं। ठीक है, तो सवाल जवाब शैली में गीत गाते हैं दोस्तों मुड़िया जनजाति वाले लोग। अब आते हैं हम लोग एबाल तौर। एबाल तौर में दोस्तों ये है मड़ाई मेला। ठीक है, एबाल तौर कब किया जाता है, मड़ाई मेला में मड़ाई का सर्व प्रमुख देवता अंगादेव की पूजा से ये क्या होता है, मड़ाई मेला में जो किया जाता है मुड़िया जनजाति का, वो एबाल तौर नृत्य है। ठीक है, तो अंगादेव के पूजा से ये स्टार्टिंग होता है। सर्व प्रमुख देवता है इनके अंगादेव, मुड़िया जनजाति। ठीक है, और ये अंगादेव दोस्तों हमेशा पूछता है क्वेश्चन, अगर पूछेगा तो अंगादेव किससे निर्मित होता है, तो काष्ठ से निर्मित होता है। ठीक है, काष्ठ,
अब देखते हैं एबाल तोर, ठीक है, एबाल तोर हो गया। अब पूस कलंगा तो कल बता ही दिया था मैं कि पूस कलंगा केवल पुरुष द्वारा किया जाता है और मुड़िया जनजाति द्वारा पौष माह में किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, पौष माह में किया जाता है। अब हम इसको आगे चलते हैं दोस्तों, इसका शॉर्टकट ट्रिक। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक को एक रिलेट करना है दोस्तों कि जैसे किसी को हम किसी आदमी को बोल रहे हैं, जैसे मानदार को ही ले लेते हैं, ठीक है। मानदार को हम लोग पीटते हैं तो क्या हो जाता है, वो किसी को भी पीट दिया या फिर कुछ लूट लिया तो कंगाल हो जाता है वो, ठीक है। तो इसी से एक रिलेट करेंगे हम लोग और बोलेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे। हिंदी में भी इसको बोल सकते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसको देखेंगे कि जैसे हम किसी को बोल रहे हैं तो मानदार को हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं मानदार को हम लोग, काजी मानदार हुए कंगाल, ठीक है। मानदार जो मांदरी नृत्य में जो उपयोग होता है, ठीक है, जिसको बजाते हैं, ठीक है, बिरिया ढोल ये इसको कहते हैं, है ना। और मानदार अपन पीटते हैं उसको तो जान ही रहे हैं, तो इसको एक उसी के रूप में ले लेते हैं। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको काजी मानदार हुए कंगाल, मतलब मानदार को पीट रहे हैं हम लोग। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक इसका याद रखेंगे दोस्तों। शॉर्टकट ट्रिक इसका क्या है, काजी मानदार हुए कंगाल, ठीक है। तो काजी मानदार हुए कंगाल, इसका जो है ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। काजी मांदर, तो का से काकसार्य, जी से गेड़ी, मांदर से मांदरी नृत्य, हु से याद रखेंगे हुल्की पाटा, ए से याद रखेंगे एबाल तोर, ठीक है। और कंगाल से याद रखेंगे पूस कलंगा। तो काजी मांदर हुए कंगाल, ठीक है, काजी मांदर हुए कंगाल, काजी मांदर हुए कंगाल, ठीक है। इसको याद रखना है, ये शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों आप लोग का, ठीक है। इतने में ये सब हो जाता है, इसको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं माड़िया। माड़िया में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, इससे बहुत ही दो ही नृत्य हैं इसमें। देखो, एक तो माड़िया में दो प्रकार के जनजाति आते हैं, एक आते हैं अबुझ माड़िया, दूसरा आता है दंदामी माड़िया। तो अबुझ माड़िया वाले लोग कल क्या करते हैं, तो कल मैं बता चुका था, करसार नृत्य करते हैं, ठीक है, करसार नृत्य करेंगे। अब आते हैं दंदामी माड़िया। दंदामी माड़िया में दोस्तों गौर नृत्य या बायसन हार्ण नृत्य बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य माना जाता है, जिसको किसने कहा था, वेरियल एल्विन द्वारा ये कहा गया था कि विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य है ये। यह नृत्य बस्तर के रथ यात्रा, दोस्तों मैंने तो देखा है इसको, ठीक है, तो मैं तो इसको खुद देख के आया हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब रोचक, मजा आने वाला ये जो रथ यात्रा होता है यहाँ, जिसको गोंचा पर्व कहते हैं लोग। तो आप लोग भी कभी बस्तर जाइए और बस्तर के जगदलपुर सिरहा सार जो भवन होता है वहाँ पर है सामने में, वहीं पर ये जो रथ यात्रा का जो कार्यक्रम है वो पूरा होता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य विलियम एल्विन द्वारा इसको कहा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नृत्य बस्तर के रथ यात्रा, यात्रा भी जिसको कहते हैं, ठीक है, यात्रा पर्व, गोंचा के समय आषाढ़ माह में किया जाता है दोस्तों इसको, ठीक है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको मैं बता दिया कि माड़िया का दो होता है, अबुझ माड़िया और दंदामी माड़िया, ठीक है। तो इसके आगे मैं और लाऊंगा, इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें कोरकू जनजाति के बारे में बताऊंगा। कोरकू जनजाति लोग क्या लोक नृत्य करते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाद्य यंत्र वगैरह है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन अभी हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, आज के में क्या किए हम लोग, मुड़िया और माड़िया के बारे में जाने हम लोग, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखिएगा, ये एक बार और देख लीजिए। ये मुड़िया जनजाति का जो है शॉर्ट ट्रिक है, काजी मांदर हुए कंगाल, का से कक्सार, जी से गेड़ी, मांदर से मांदरी याद रखेंगे, हु से हुल्की पाटा, ए से काजी मांदर हुए कंगाल, मतलब मार दिए तो क्या हो गया, कंगाल हो गया, ठीक है। तो हु ए से इबाल तोर और कंगाल से पुष्कलंगा, ठीक है। तो चलिए इसको याद रखेंगे और इसी के साथ हमारा जो चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर कुछ भी और शॉर्टकट चाहते हैं मेरे द्वारा तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ, धन्यवाद, है ना। तो ठीक है, चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, थैंक यू।